बहुत समय पहले मगध की धरती पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसने इतिहास की धारा बदल दी। वो बालक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का जन्म साधारण परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही तेज, परिश्रमी और साहसी था। गरीबी और कठिनाइयों में पला बढ़ा, लेकिन उसके भीतर राजाओं जैसी प्रतिभा और सिंह जैसी वीरता थी। कहा जाता है कि जब वो छोटा था तो दोस्तों के साथ खेलते समय भी राजा की भूमिका निभाता था और खेल खेल में ही शासन करना सीखता था। इसी समय महान आचार्य चाणक्य मगध साम्राज्य की अव्यवस्था देखकर चिंतित थे। राजा धनानंद की क्रूरता और अन्याय से प्रजा दुखी थी। चाणक्य ने प्रण किया कि वो मगध को एक योग्य शासक देंगे। उनकी दृष्टि चंद्रगुप्त पर पड़ी। चाणक्य ने उसकी आंखों में वो तेज और आत्मविश्वास देखा जो एक सम्राट में होना चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर शिक्षा दी। उसे राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और प्रशासन के हर गुर सिखाए। धीरे धीरे चंद्रगुप्त केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि दूरदर्शी नेता भी बन गया। फिर वो दिन आया जब चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में नंदवंश को पराजित किया और मगध का राजा बना। उसका राज्याभिषेक हुआ और एक साधारण बालक से वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। चंद्रगुप्त ने न केवल मगध बल्कि पूरे भारत को एकजुट किया। यूनानी सेनापति सेल्यूकस को हराकर उसने भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया। उसके शासन में प्रजा सुखी थी, कानून सख्त थे और व्यवस्था उत्तम थी। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने सत्ता का मोह त्याग कर जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में संन्यास ग्रहण किया। वहां उन्होंने अपने जीवन का अंत सल्लेखना व्रत द्वारा किया।